हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। लेकर आई हूं पहले पार्ट, जी हां, पूस की रात के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और यहां पर आपको पता ही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जब बात आती है तो क्या पता है, बताइए। आप सभी को उत्तर देने होंगे। मेरे उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर देने होंगे। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना होगा कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर है। मान लो पहले का ABCD, जो भी आपका उत्तर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखिए कि पहले का ये उत्तर है। पुनः मैं आप सभी का कक्षा 11वीं के बच्चों का लाली वर्मा मैडम स्वागत करती है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मैग्नेट ब्रेन्स जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। चलो बेटा, चलते हैं पहले प्रश्न पर, जो कि लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, पूस की रात। पहला प्रश्न है, पूस की रात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन किया गया है। पूस की रात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन किया गया है। आपने विकल्प तो देख ही लिए होंगे, दिख गए विकल्प। क्या लिखा है? पहला लिखा है जाड़े की ऋतु का, दूसरा लिखा है गरीब किसान की व्यथा का, तीसरा दिया है बड़े लोगों की शोषण का, और चौथा लिखा है ग्रामीण समस्याओं का। सोच समझकर सही उत्तर दीजिए। पहले का उत्तर क्या होगा? किसका वर्णन किया है? जाड़े की ऋतु का, एक गरीब किसान की व्यथा का, व्यथा का मतलब होता है दुख, ठीक है, बड़े लोगों के शोषण का या ग्रामीण समस्याओं का। बड़े लोगों के शोषण का और ग्रामीण समस्याओं का। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि ये दोनों तो नहीं है। अब इन दोनों में से बताइए, जाड़े की ऋतु का या ये गरीब किसान की व्यथा का। जाड़ा शब्द भी आया है, जाड़ा शब्द भी आया है, तो क्या जाड़े की ऋतु का? पहले का ऑप्शन ए मतलब का ऑप्शन सही है? नहीं है, तो खा बी सही है। बिल्कुल, जिसने चुना है पहले का उत्तर बी, समझ लीजिए आपने सही चुना है, क्योंकि यहां केवल जाड़े की ऋतु का ही वर्णन नहीं है, बल्कि एक गरीब किसान की व्यथा के अंतर्गत बताया है कि उसने जाड़े की ऋतु में भी कैसे उस कड़कड़ाती ठंड का सामना किया। ठीक है, तो यहां सिर्फ जाड़े की ऋतु का नहीं है कि जाड़े की ऋतु क्या होती है, जाड़े की ऋतु में क्या करना चाहिए, वो वर्णन नहीं है। एक गरीब किसान के दुखों का वर्णन है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नाम के साथ मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। दूसरा है, प्रेमचंद की कहानियां किस भावना से प्रेरित हैं? किस भावना से प्रेरित हैं? पहला दिया है नव क्रांति की भावना से, दूसरा धार्मिक भावना से, तीसरा समाज सुधार की भावना से, या फिर चौथा नारी कल्याण की भावना से। प्रेमचंद जी की जो भी हमने कहानियां पढ़ी हैं, जिन कहानियों का हमने जिक्र किया है या सुना है, तो वो किस भावना से प्रेरित रहती हैं? नव क्रांति। क्रांति मतलब क्या होता है? क्रांति का अर्थ होता है समाज में सकारात्मक बदलाव। सकारात्मक बदलाव को ही क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो क्या प्रेमचंद जी की कहानियां नव क्रांति भावना से लिखी रहती हैं या फिर धार्मिक भावना से? क्या उन्होंने धर्म के प्रति रचनाएं की हैं या फिर समाज सुधार की भावना से या नारी कल्याण की भावना से? अब मुझे बताइए कि इनमें से क्या आपको लगता है कि नहीं है। पहले मुझे बताइए कि कौन से वे दो विकल्प हैं जो आपको लगता है कि नहीं है। मैं कौन सा है वो नहीं पूछ रही हूं, मैं पूछ रही हूं कि कौन से दो विकल्प नहीं है, मतलब गलत विकल्प आप बताइए। नव क्रांति की भावना से गलत, ठीक है। धार्मिक भावना से भी बिल्कुल गलत, बहुत सही। समाज सुधार और नारी कल्याण, तो बताओ बताओ, नारी कल्याण से नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? समाज सुधार की भावना से। ये सही है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किए बेटा, वेल डन बेटा, वेरी गुड राजीव, बहुत बढ़िया। अगला, हल्कू ने 3 रुपए किसके लिए बचाए थे?
उत्तर बहुत जल्दी से लिख दीजिए। पहला विकल्प है खेतों के बीज के लिए, उसने सोचा कि मैं खेतों में बीज खरीद लूंगा। या फिर दूसरा बच्चे की दवा के लिए, या तीसरा तीर्थ यात्रा के व्यय के लिए, व्यय अर्थात खर्च, तीर्थ यात्रा का व्यय होता है, या फिर कंबल के लिए। तो यहां पर आपने बहुत सही जवाब दे दिया है, कंबल के लिए ही उसने 3 रुपए एकत्रित किए थे। अगला, खेतों में फसल की रक्षा में हल्कू का संगी कौन था? संगी मतलब साथी, ठीक है, उसके साथ कौन रहा? उसका बड़ा लड़का, हल्कू का बड़ा लड़का कह रहा था नहीं बापूजी मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसा था। उसका कुत्ता जबरा, या फिर उसकी पत्नी मुन्नी, या उसका एक पड़ोसी कि चलो यार चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ, फसल की रक्षा करेंगे। तो ना तो बड़ा लड़का था, ना उसकी पत्नी थी, ना ही उसका पड़ोसी था, बल्कि कौन था? जबरा। वेरी गुड, बहुत उम्दा, बहुत सही जवाब दिया है बच्चों आपने। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? हल्कू ने खेत की फसल को रात में किसने बर्बाद किया? हल्कू की खेत की फसल को, हल्कू की, ठीक है, हल्कू की है बेटा वो, हल्कू के खेत की फसल को किसने बर्बाद किया? जो हल्कू का खेत था, हल्कू के खेत की फसल को किसने बर्बाद कर दिया था? जंगली जानवरों ने। जंगली जानवर आ गए थे क्योंकि खेत उसका जंगल से लगा हुआ था, तो जंगली जानवरों ने उसके खेत को बर्बाद कर दिया था, फसल को, है ना? नहीं, जमींदार के गुंडे आए, बोले तुमने लगान नहीं दिया तो हम भी तुम्हारी फसल को तहस नहस कर देंगे। तो जमींदार के गुंडों ने हल्कू की खेत को या फसल को बर्बाद कर दिया था। नहीं, हल्कू के दुश्मनों ने, जो भी हल्कू के दुश्मन थे, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, पता नहीं दुश्मन कहां से जन्म ले लेते हैं। जो किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखते उनके भी लोग दुश्मन हो जाते हैं। पता है क्यों? कि ये किसी से कोई मतलब क्यों नहीं रखता, इसी को किसी से कोई काम क्यों नहीं पड़ता, अपने आप शत्रु जन्म ले लेते हैं। तो जो हल्कू के दुश्मन थे वे आए और फसल को रात में बर्बाद कर दिया, ऐसा था? नहीं। तो अगला विकल्प दिया है नील गायों ने, यही सही है। ठीक है भैया, हमने मान लिया आपका, और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहना हल्कू के पास क्यों आया था? सहना, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं एक और, कि सहना कौन था? बताओ सहना कौन था? तो सहना हल्कू के पास क्यों आया था? घुड़कियां जमाने, या फिर उसे पकड़कर ले जाने कि चलो तुम्हें जमींदार साहब ने बुलाया है, तुम्हें चलना पड़ेगा, या फिर उससे रुपए मांगने, या उसे नेक सलाह देने की हल्कू अच्छे से खेत की रखवाली करो, हम तुमसे कर्ज लेंगे लेकिन इकट्ठा देने की जरूरत नहीं है, आराम से देते रहना, खाते कमाते देते रहना, तुम नहीं दे पाए तो तुम्हारे बेटे दे देंगे, ऐसी सलाह देने। तो बेटा सहना आया था हल्कू के पास रुपए मांगने। कितने रुपए? 3 रुपए। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। अब जैसे ही सहना आया, रुपए की उसने मांग की और आया, और बेचारा हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी के पास गया कि ला दे तो वो 3 रुपए जो मैंने जमा किए हैं। हाँ, बेचारी मुन्नी क्या करती? तो ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था? जैसे वह अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, या फिर अपने घर की लक्ष्मी को विदा करने जा रहा हो, या फिर गुलामी की यातना
पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गुलामी की यातना भुगत रहा हो। क्या लग रहा था आपको? क्यों आया, किस तरह से आया था, या फिर बहादुरी से जवाब देने जा रहा हो? तो हल्कू रुपए लिए इस तरह जा रहा था मानो हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, अपने घर की लक्ष्मी को विदा कर रहा हो, या गुलामी की यातना मतलब दर्द को भुगत रहा है, या बहादुरी से जवाब देने। बेचारा इतनी मुश्किलों से मजूरी कर कर के उसने 3 रुपए जमा किए। जब वो जा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। ठीक है, बहुत सही, जिसने जवाब दिया है उसने सही जवाब दिया। अगला, हल्कू ने अपनी पत्नी से किस स्वर में रुपए की मांग की? जब हल्कू अपनी पत्नी से रुपए मांगता है उसका स्वर कैसा था? क्या कहता है वो अपनी पत्नी से? खुशामद के स्वर में, मुन्नी वो रुपए तो दे जरा, या फिर क्रोध के स्वर में, मुन्नी वो रुपए दो इधर, या फिर धमकी के स्वर में, मुन्नी रुपए तो दो जरा, या फिर प्रतिशोध के बदले, दे रही हो या नहीं, रुपए दो? कौन सा स्वर था? हल्कू ने अपनी पत्नी से किस स्वर में रुपए मांगे? खुशामद के स्वर में, क्रोध के स्वर में, धमकी के स्वर में, या प्रतिशोध के स्वर में? खुशामद के स्वर में, क्योंकि क्रोध, धमकी, प्रतिशोध क्यों दिखाएगा भाई अपनी पत्नी को वो? तो यहां पर उत्तर होगा खुशामद के स्वर में। ठीक है, अगला है, हल्कू किससे आहत था? आहत मतलब दुखी। किससे आहत था हल्कू? पहला दिया है अपनी दीनता से, मतलब अपनी गरीबी से, या फिर पत्नी के व्यवहार से, या जबरे कुत्ते की अनोखी मैत्री से, या फिर खेत मालिकों के व्यवहार से। किससे आहत था हल्कू? किससे दुखी था हल्कू? बेचारा ना तो अपनी गरीबी से वो दुखी था, क्योंकि वो अपनी गरीबी को प्राप्य मान चुका था कि जो किस्मत में है वो मैं भोग रहा हूं। ना तो अपनी पत्नी के व्यवहार से वो दुखी था, और ना ही वो अपने कुत्ते जबरे की मैत्री से दुखी था। वो था दुखी खेत मालिकों के व्यवहार से। खेत मालिकों के व्यवहार ऐसा था उसके प्रति कि कोई जानवरों तक से ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। तो यही जवाब होगा एकदम सही। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किस रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं? विचारक के रूप में, गांधीवादी चिंतक के रूप में, समाजवादी प्रवक्ता के रूप में, या फिर उपन्यासकार के रूप में? तो प्रेमचंद किस रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं? विचारक, गांधीवादी चिंतक, समाजवादी प्रवक्ता, या उपन्यासकार? महान कथा सम्राट, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। मुंशी नहीं बेटा, मुंशी मत जोड़ना, प्रेमचंद, मुंशी कोई और थे। तो उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद ही प्रसिद्ध हैं। हल्कू ने पूस की रात की ठंडी का सामना किससे किया? पहला दिया है पत्तियों की आग से, मोटे कपड़ों से, पुआल की गर्मी से, या मचान की ओट से। तो हम पूरी तरह से तुरंत आप जवाब दे चुके होंगे कि पत्तियों की आग से अलाव जलाकर उसने किया। अगला है, जाड़े का अर्थ क्या होता है? जाड़ा जड़ना, कसना, गर्मी, सर्दी। तो भैया हम समझ चुके हैं कि जाड़े का अर्थ है सर्दी। बहुत सही। हल्कू और जबरू ने कौन सा खेल खेला था? अलाव फांदने का, गायों को भगाने का, रस्सी फांदने का, या अलाव जलाने का? बताओ, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड, अलाव फांदने का। यस, क्योंकि दोनों बड़े मस्त तरीके से आप खुश थे कि थोड़ा सर्दी से राहत मिली, और अलाव फांदने का वो काम कर रहे थे, मतलब खेल खेल रहे थे। अगला है, पूस क्या है? पूस क्या है? पहला घास, दूसरा आग, तीसरा वर्ष, चौथा महीना। याद करो क्या समझा था हमने?
अच्छा लिख दिया आपने। 12 महीनों के नाम हमने हिंदी में पढ़े अभी इसी वीडियो में, देखे ना, तो उसमें पूस है महीना। वेरी गुड, कीप इट अप मेरे प्यारे बच्चे, बड़े अच्छे हैं यार, मजा आ गया। चलिए तो अगला प्रश्न है, खेत बर्बाद होने पर भी हल्कू प्रसन्न क्यों था? बर्बाद हो गया खेत, हल्कू है प्रसन्न। प्रसन्नता का कारण? क्योंकि खेत उसका नहीं था इसलिए। दूसरे का है वो जान दो। या फिर क्योंकि अब उसे रात में रखवाली करने नहीं आना पड़ेगा। या फिर क्योंकि खेत पड़ोसी का था इसलिए उसे खुशी हुई। ये तो गलत बात है। या फिर क्योंकि अब वह मजूरी करेगा, मजूरी करके हल्कू खुश रहेगा। खेत बर्बाद होने पर हल्कू प्रसन्न क्यों था? क्योंकि खेत उसका नहीं था, या अब उसे खेत में रखवाली करने नहीं आना पड़ेगा, खेत पड़ोसी का था, या मजूरी करेगा। तो सही उत्तर है क्योंकि अब उसे मजूरी करने नहीं आना पड़ेगा। जबकि मुन्नी बहुत चिंतित थी, अरे उठो अभी तक सो रहे हो, देखो सारा खेत बर्बाद हो गया। लेकिन हल्कू प्रसन्न था क्योंकि अब उसे इस कड़कड़ाती ठंड में रात में खेत की रखवाली करने तो नहीं आना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने ये जवाब दिया है, मुझे समझ में आ गया है कि उन्होंने बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ा है, वीडियो को देखा है, सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी विश्वास को बनाए रखिए और बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, जो आप सभी को 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। आइए बोलिए, क्या बोलिए, जय माता दी। नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।